सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, SYJC सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये साल SP में आप लोगों को पढ़ना होगा कि फाइनेंस क्या होता है, कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होती है, इसके बाद प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे रन होती है, यही आपका सिलेबस है। मार्केट में कैपिटल मार्केट कौन सी है, मनी मार्केट कौन सी है, इसका डिफरेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम ये साल के सिलेबस में देखेंगे। तो अब बात करते हैं SP चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस, ये कॉरपोरेट वर्ड आपने बहुत बार सुना हुआ होगा। आपको पता होगा कि कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पैनल ऑफ द पीपल जिसका इंटेंशन होता है टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेट। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कॉरपोरेट फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। कोई भी बिजनेस की शुरुआत पैसे से ही होती है और पैसा बिजनेस में डालना इसे कहते हैं कैपिटल। अ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, वो बिना कैपिटल के शुरू नहीं होती है। और कैपिटल का मतलब होता है पैसा, मनी। तो फाइनेंस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइनेंस प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मनी इज एन आर्म और अ लेग। मनी इज एन आर्म और अ लेग, मतलब पैसा हाथ है, पाँव है। आइदर यूज इट और लूज इट, या तो आप उसे यूज करो प्रॉपरली या तो उसे लूज करो। मतलब या तो उसको प्रॉपरली यूज करो, उसका उपयोग करो, या तो लूज करो मतलब खो दो। तो मनी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़े बड़े जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने कहा है कि पैसा पैसों को खींचता है, और इसकी बहुत सारी मिसाल है। लाइक जियो, जियो के पास कैपिटल था, फंडिंग था। जब जियो लॉन्च हुआ उसने 3-3 महीना, 6-6 महीना लोगों को फ्री इंटरनेट दिया और लोगों को आदत डाली। और उसके बाद क्या हुआ, 6 महीना 9 महीना फ्री देने के बाद पर जियो कार्ड 3-3 महीने का उन्होंने वाउचर निकालना, रिचार्ज निकालना शुरू किया। 400 रुपीज़ दे आर चार्जिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि मनी इज एन आर्म और अ लेग, यूज इट और लूज इट। या तो आप उसका सदुपयोग करो, उसको प्रॉपरली यूज करो, या तो लूज करो। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने पहले बात की थी कॉर्पोरेट, फिर फाइनेंस। अब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्रिमिलरी विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। प्रिमिलरी का मतलब होता है सबसे पहला, बिगनिंग। जब कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात होती है तो सबसे पहले बात ये होती है कि प्रिमिलरी एक्विजिशन, मतलब पैसा कैसे रेस किया जाए। क्योंकि जब तक बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, कोई मैनेजमेंट हो, कोई ग्रुप हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, XYZ, छोटा हो या बड़ा हो, उनका पहला पॉइंट ये होता है कैपिटल रेस करना। क्योंकि बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस चलता नहीं है। तो दैट इज द फर्स्ट वन कि कैपिटल एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब रेस करना, पैसा लाना, एंड यूज करना, प्रॉपर वे में उस पैसों का यूज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। वेरी इजीली, कॉर्पोरेट फाइनेंस दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर चल रहा है। द फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वर्ड दोनों सुनने में फाइनेंस और इन्वेस्ट दोनों पैसों से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का मतलब, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। पहला, फाइनेंसिंग डिसीजन।
फाइनेंस का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लाना, रेज करना। पैसा रेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? बैंक से लोन ले सकते हैं, टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, एक। सेकेंड, या हम डिबेंचर मार्केट में बेच सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डेब्ट। लोगों को डिबेंचर बेचना और लोगों से पैसा लेना और बदले में उनको इंटरेस्ट देना। तो ये सारी चीजें, मार्केट में शेयर बेचना, ये भी क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए, कॉरपोरेट स्टार्ट करने के लिए बिगिनिंग में पैसा कहां से रेज किया जाए, उसके जितने भी डिसीजन होते हैं उसे कहते हैं फाइनेंस डिसीजन। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द सेकेंड डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अ सिंपल वन, अ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाए। लेकिन वर्ड क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि समझो मैंने कोई बिजनेस चालू किया है या कोई कंपनी चल रही है, उसमें से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन हुआ है, वो गेन अगेन आई एम इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। वो पैसा वापस से मैं इन्वेस्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। या तो ये होता है कि एक आम आदमी अपनी सेविंग करता है और वो सेविंग करके जब उसका सेविंग एक्सेस है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो भी वो कंपनीज में पैसे डालता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो दिस इज अ टू थिंग, फर्स्ट वन इज फाइनेंस डिसीजन एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन का मतलब होता है पैसा रेज करना, बिजनेस में पैसा लाना, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस, जो कंपनी, जो कॉर्पोरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें जो अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग को अगेन आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं सिर्फ आपको 4 पॉइंट ही एक्सप्लेन करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 4 पॉइंट्स बिकॉज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने चाहिए। इट इज़ अ बिगिनिंग। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर कंटाला आता है, नहीं समझ में आता है, कंटिन्यू जब ये सारी चीज़ें घूमती है तो मर्ज हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। डोंट डू इट, डोंट बी पैनिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वर्ड कॉर्पोरेट, सेकेंड वर्ड फाइनेंस। राइट नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसके महत्व क्या है? द फर्स्ट वन इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन? ऑलरेडी 2 डिसीजन हम लोग ने पढ़ चुके हैं, फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बिजनेसमैन या कॉर्पोरेटर्स या जितने भी लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनका सबसे पहला होता है डिसीजन। हर एक चीज़ का डिसीजन क्लियर होना चाहिए कि हम जो कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेसिक एम क्या है। एक डिसीजन, उसमें कितने पैसे लगेंगे। सेकंड डिसीजन, कितने लोग हायर अथॉरिटी काम करेंगे। थर्ड डिसीजन, कौन से पैनल पे काम करेंगे। फोर्थ, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, इंटरनल क्या होंगे, एक्सटर्नल क्या होंगे, मेमोरेंडम्स क्या होगा, आर्टिकल्स क्या होगा। ये सारी चीज़ें फर्स्ट पॉइंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जब आपके फाइनेंस क्लियर है, जब आपके पास आपके पैसों का माइंडसेट है, तो आपके लिए सारे डिसीजन क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स टू रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। रेजिंग कैपिटल, मैं वापस बोल रहा हूँ, रेजिंग का मतलब होता है पैसा जनरेट करना या बिजनेस में पैसा लाना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डर के पास कोई लैंड लेके आता है और वो उससे पार्टनरशिप करके अगर बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। तो वो बिल्डर के लिए वो प्रोजेक्ट हो गया। तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी क्या होना चाहिए, कैपिटल। उसी तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस इज हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, क्योंकि किसी भी बिजनेस, कोई भी काम की शुरुआत बिना पैसों के, बिना कैपिटल के, बिना फाइनेंस के नहीं हो सकती। इसीलिए सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स
टू रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई भी पर्टिकुलर काम शुरू करने के लिए उसका कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे, आप प्लानर कहाँ से लाएंगे, जो लोग उसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपके प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करेंगे वो मैनेजर कहाँ से लाएंगे, वो टीम कहाँ से लाएंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी, लाइट्स बिल देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मशीनरी खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फाइनेंस। दैट्स वाई द सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स टू रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के मॉडर्नाइजेशन में कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी या कोई भी ग्रुप, कोई भी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा फोकस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब होता है कोई भी मार्केट में नई चीज़ लाए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो, और डेवलपमेंट और लोगों का भी स्टैंडर्ड बढ़े और कंपनी का भी स्टैंडर्ड बढ़े। आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ नोकिया एंड सैमसंग। एक ज़माने की नोकिया मोबाइल की सबसे बेस्ट कंपनी में पहला नाम आता था कि भाई मोबाइल हो तो नोकिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात सैमसंग ने बाजी मार ली। लोग नोकिया की तरफ जितना झुकाव लगाव रखते थे उसको कट करके लोग सैमसंग की तरफ बढ़ गए। तो दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट में एंड्रॉइड किसने लेके आया? सैमसंग ने। तभी नोकिया ने ये सोचा कि मैंने एंड्रॉइड पीस नहीं लाया है, मैं नहीं लाऊंगा और मैं फिर भी मार्केट में चलूंगा। उसने क्या किया? एंड्रॉइड के एक भी एप्लीकेशंस को उसने अपने प्रोडक्शन में नहीं लिया। चाहे वो ईगो प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंस प्रॉब्लम हो, चाहे वो XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो। शायद ये होगा कि मार्केट में ऑलरेडी नोकिया की गुडविल ज़्यादा थी, इसके लिए वो स्टेबल कर पाएगा, अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। रॉन्ग। उसके रिसर्च डिपार्टमेंट ने क्लियरली काम नहीं किया, इसके लिए उसका डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। आज नोकिया को कोई पूछ नहीं रहा है, जबकि उसके पीछे आई हुई कंपनीज मैक्स, लिनोवो, लावा, ये सारी कंपनी के फ़ोन भी मार्केट में आए और इन्होंने भी थोड़ा टाइम सरवाइव किया अगेंस्ट सैमसंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपनाई थी, तो इन्होंने मार्केट में थोड़ा बहुत वजूद रखा, फिर धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर हो गई, क्योंकि सैमसंग डे बाय डे बढ़ता गया। नाउ मार्केट में वीवो आ गया है, ओप्पो आ गया है, तो वो भी सामने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में नई नई चीज़ें दे रहे हैं। तो दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए भी फाइनेंस प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोगों का सर्वे करना चाहिए, प्रोडक्ट का सर्वे करना चाहिए, एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। दैट इज थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ द फोर्थ वन, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी नोज दैट। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक घर का, भले एक छोटा सा घर है, घर में 3 लोग हैं, लेकिन पापा की इनकम सफिशिएंट है, खाना पीना हो जाता है, ज़रूरतें पूरी हो जाती है, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की या गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्मूथली वर्क। उसे टेंशन नहीं है फाइनेंस का या किसी चीज़ का, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो उसी तरह अगर बड़ा बिजनेस होता है और उसके पास लार्ज कैपिटल है तो वो स्मूथली ध्यान दे सकता है। मार्केट में मंदी हो, तेज़ी हो, वो सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी का टाइम, कोरोना टाइम, सारी चीज़ें, सारी कंपनीज बंद है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट प्रेशर का हो या गवर्नमेंट रूल का हो कि भाई सभी वर्कर को पेमेंट करो, सैलरी करो, ये करो। तो जब फाइनेंस होता है तो उनकी, अपने मजदूरों की, अपने कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपने बिजनेस को ऐसे लॉकडाउन के टाइम भी स्मूथ रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी फाइनेंस प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? तो ये थे 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पहला था हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, पहला पॉइंट था हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सेकेंड पॉइंट इज helps to raising capital for a project. Third, helps in research and development. Fourth, helps in smooth running of business firm.
Fourth is helps in smooth running of business firm. Now fifth one, last point of the day. Last point of the day. Fifth one is brings coordination between various activities. Brings coordination, coordinate करना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक एक्टिविटी पे नहीं चलता है. देयर आर मैनी एक्टिविटीज. प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, पैकिंग हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंसिंग हो. ये सारी एक्टिविटी हर एक बिजनेस में, हर एक कॉर्पोरेटर से जुड़ी हुई है. तो इन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. क्योंकि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉर्पोरेट्स, वो मैनेजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर सकता है. इसके लिए इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, मैंने मार्केट में, कंपनी ने पहले ही ऐड कर दिया कि हमारी सुपर बाइक आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है? प्रोडक्शन टीम से कोई तालमेल नहीं है. मार्केट में बैनर लग गए, मार्केट में होल्डिंग आ गया, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सब जगह बाइक की बातें हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन में ठिकाने नहीं है. अभी तक एक भी बाइक नहीं बनी है, ना उसका कोई मॉडल बना हुआ है, ना डिज़ाइन रेडी है. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कहते हैं एक अच्छा तालमेल होना चाहिए सारे फंक्शंस के बीच में. दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. क्योंकि कॉर्पोरेट कोई एक या छोटी या मामूली मैटर नहीं है. देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज जिन्हें एक साथ में लेके ही पूरा किया जा सकता है. राइट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिफ्थ वन इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी. तो ये थे 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के. तो आज हमने क्या पढ़ाई की? आज हमने लर्न किया व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस. उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सेकेंड इज हेल्प्स टू रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. थर्ड, helps in research and development. Fourth, helps in smooth running of business. And 5, brings coordination between various activities. So these are the importance of corporate finance. I hope you understand. Thank you so much.